लागू हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरासर जो इस्लाम के मानने वाले हमारे भाई हैं उनके साथ अन्याय है। ये बिल्कुल नहीं होना था। धर्म की स्वतंत्रता भारत का संविधान ने दिया है। हम लोगों को उसी आधार पर चलना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा वक्फ बिल पर जो फैसला थोपा गया है, जबरन उसको पारित कराकर, यह कहीं से भी ठीक नहीं है। और बहुत सारे लोगों का जो चेहरा है, जो हमेशा इस्लामी टोपी लगाने का जो नौटंकी करते रहते हैं, उन लोगों का भी चेहरा एक्सपोज हो गया है कि वो कितना इस्लाम के मानने वाले हमारे भाइयों से कितना प्रेम और स्नेह वो रखते हैं। बहुत लोगों का वीडियो भी वायरल हो रहा है कि 5 बरस पहले वो वक्फ बोर्ड के बारे में क्या सोचते थे और आज क्या सोचते हैं। तो अलग अलग चश्मा का नंबर से वो देख रहे हैं। बस अपना राजनीतिक करना है, उससे ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं करना है। और जिस प्रकार से यह बिल थोपा गया है सरकार के द्वारा, यह कहीं से भी स्वागत योग्य नहीं है। एक धर्म विशेष के साथ यह भद्दा मजाक है जो कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर मुस्लिम महिला भी देखे हैं कि बहुत सारे जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं कि चूँकि है क्या ना कि जब उस बिल का आप अध्ययन करेंगे, जब बिल के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, तभी ना उसके नाफा नुकसान को आप समझेंगे। भारत में शिक्षा का स्तर क्या है और ख़ास करके उस धर्म के लोगों में शिक्षा का स्तर क्या है, ये तो देखिए। कौन सी महिलाएं उसको अप्रोशिएट कर रही है, स्वागत कर रही है। उसे अपने तरह से कुछ लोगों ने समझा दिया है प्रायोजित तरीके से, जिसके कारण वो स्वागत करे। जब वो उसके हकीकत से रूबरू जिस दिन वो होगी, तो निश्चित तौर पे चिंता की लकीरें उनके माथे पर निश्चित तौर पे दिखाई देगी। और इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि ये जो बिल है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। एक धर्म विशेष के खिलाफ एक बड़ी साजिश वर्तमान सरकार के द्वारा और कुछ सेकुलर होने का ढोंग करने वाले लोगों के द्वारा जो किया गया है, यह कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि अभी इस प्रकार का जो जिस तरह से बिल पास हुआ है, जदयू में अभी जो है ललन सिंह ने बोले हैं कि इसका जो है हम बिल बाद में बात करेंगे। क्या कारण है? मैंने किसी लगता है कि जिस तरह से मुस्लिम भी जदयू से कुछ नाराज़ हैं क्या? देखिए, किसी भी पार्टी का जो भी व्यक्ति, जिन लोगों ने इसमें समर्थन दिया है, निश्चित तौर पे दुर्भावना से, एक धर्म विशेष के खिलाफ दुर्भावना से ग्रसित होकर ऐसे तमाम पार्टी के लोगों ने जो सदन के अंदर समर्थन दिया वक्फ बिल का, वह कहीं से भी उचित नहीं था। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। यदि हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करना चाहेगा या उसमें हस्तक्षेप कोई करना चाहेगा, तो हम लोग उसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे इस्लाम के मानने वाले भाई हैं और उनके धर्म व्यवस्था के अंतर्गत यह सारी व्यवस्थाएं थी। उन व्यवस्थाओं में मदरसों का संचालन से लेके, मस्जिद का संचालन से लेके और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी जो मिल्लत का जगह था। उन सब चीज़ों को वर्तमान सरकार और उनके द्वारा पोषित जो तमाम पार्टी के जो सेकुलर होने का ढोंग रचने वाले लोग हैं, वो सभी लोग उनके खिलाफ है। यह स्पष्ट हो गया है। वह इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं और उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। देश में गृह युद्ध की स्थिति और हालात पैदा करना चाहते हैं ये लोग, जो कहीं से भी एक विकासशील देश के लिए कहीं से भी उचित नहीं था। 2025 का विधानसभा चुनाव है, क्या असर पड़ेगा एनडीए या नीतीश कुमार जिस तरह के समर्थन में है या विरोध में है? मैं तो वक्फ बिल के समर्थन में हूँ। क्यों? मोदी जी ने जो काम किया है वो एक ऐतिहासिक काम है और इसके लिए मैं उनके और पूरे एनडीए को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग इसको धर्म से जोड़ के देख रहे हैं। ये धर्म का मैटर नहीं है,
ये जो वक्फ है वो जो है गरीब महिला, बच्चे, यतीम, इस सब के लोगों के लिए उसको कैसे उसका संचालन हो, कैसे उसको सुविधा मिले, इसके लिए बना है। लेकिन वक्फ के नाम पर ये भारत में इतनी लूट मची हुई है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़मीन उनके कब्जे में है और वो जो है इसका मिसयूज कर रहे हैं। वो ये उसको रेंट पे दे रहे हैं, उसको कुछ लोग इसको एकदम कमाए खाने का धंधा बना लिए हैं। ये जो है वक्फ बिल आने से जो असली जिसको मिलना चाहिए सुविधा वो मिलेगा। और मैंने रिजिजू जी का वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने क्लियर कहा है कि इसमें मुसलमानों के हित के अनदेखा में कुछ भी नहीं होगा और जो सही चीज़ रहेगा, जैसे आप पहले कोर्ट में नहीं जा सकते थे, अभी सारा चीज़ क्लियर हो गया है कि ट्रिब्यूनल्स के बाद आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, सांसद उसका मॉनिटरिंग करेगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहेगा, सबका डिजिटलाइजेशन होगा, सबका जिसको दावा करेगा उसको कागज़ दिखाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ है। तो मोदी जी ने अभी तक जो ऐतिहासिक काम किया है, जैसे राम मंदिर, 370 धारा, उसके बाद डिजिटलाइजेशन जो अभी पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है, तो विकास पुरुष है। और उन्होंने इस क्रम में ये वक्फ बिल लाया है, ये तो बहुत सम्मानजनक बात है मुसलमानों के लिए। इसको धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। और जो बिल पास हुआ है और जिन दलों ने इनको सपोर्ट किया है, मैं उनका समर्थन करता हूँ और इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। क्या 2025 का चुनाव बिहार विधानसभा का है? क्या इसमें बिहार का ये नियम है कि 2 पार्टी जहाँ रहती है सरकार उसी की बनती है। आप विगत सालों में देख रहे हैं तो अभी तो जदयू और भाजपा एक साथ है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी सरकार बनेगी। तो 2 पार्टी तो अभी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, तो क्या उसकी भी सरकार बिहार में जो उन लोगों का नीति है, एक तो परिवारवाद बहुत ज़्यादा है और वो परिवारवाद में इतना फंसे हुए हैं कि जनता जो है इतने सालों से रिजेक्ट कर रही है। 20 साल से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा। और ये तो स्वाभाविक बात है कि नीतीश जी जिसके साथ रहते हैं सरकार उसी की बनती है। तो हमको उम्मीद है कि सरकार फिर से नीतीश जी आएंगे। क्या बफ वोट के लेकर के जो है, क्या नीतीश से जो है कि सेकुलर आप ये लोगों में भ्रम फैला जा रहा है कि मुसलमान इसके अगेंस्ट में है। जो मुसलमानों को सुविधा नहीं मिल रही है वक्त में, जो गरीब है, यतीम है, विधवा महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, उन सारे लोगों को अब वास्तव में वास्तविक सुविधा मिलना शुरू होगा और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुसलमान लोग, जो गरीब लोग हैं, वो सारा चीज़ समझता है और वो पक्ष में है मोदी जी के। चलिए, धन्यवाद।